उस शांत सुबह की तैयारी 31 अक्टूबर 1984 की सुबह दिल्ली की गलियां अभी ठंडी और सुस्त थीं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का निवास एक सफदरजंग रोड पर था, जहां उनका दिन हर रोज की तरह शुरू हुआ। इंदिरा गांधी, जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं, अपने कामों में बेहद व्यस्त लेकिन अपनी दिनचर्या में निपुण थीं। उन्होंने हल्के रंग की साड़ी पहन ली थी, जो उनकी सादगी और गरिमा दोनों का परिचायक थी। उनका आज का कार्यक्रम खास था क्योंकि वे एक इंटरव्यू देने जा रही थीं, जो विदेशी टीवी पत्रकार पीटर उस्तिनोव के साथ था। यह इंटरव्यू उनके ऑफिस 1 अकबर रोड पर होना था, जो उनके घर से जुड़ा हुआ था। सुबह की रौनक में प्राइमरी सुरक्षा व्यवस्था पूरी सतर्कता के साथ थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने सोचा कि इतनी सुरक्षित जगह पर इतनी छोटी दूरी पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना जरूरी नहीं है, क्योंकि उनके साथ तो वे लोग थे जिन्हें वे कई सालों से जानती थीं। उनके साथ 2 मुख्य सुरक्षा गार्ड थे, बेअंत सिंह, जो पिछले 10 सालों से उनके साथ थे, और सतवंत सिंह, जो अभी 5 महीने पहले इस सुरक्षा ड्यूटी पर आए थे। यह दिन उनके लिए किसी भी सामान्य दिन से अलग नहीं लग रहा था, पर यह दिन इतिहास पर अमिट छाप छोड़ने वाला था। सुबह के लगभग 9:20 बजे इंदिरा गांधी अपने पर्सनल सेक्रेटरी R.K. धवन, सुरक्षा अधिकारी रामेश्वर दयाल, नौकर नाथूराम और छतरी संभालते कांस्टेबल नारायण सिंह के साथ ऑफिस की ओर बढ़ने लगी। गांव जैसे लंबे कदमों से वह ऑफिस की तरफ बढ़ रही थीं। गेट तक का छोटा मार्ग पहुंचना था। उनके साथ चल रहे लोग उनकी सुरक्षा और आराम का पूरा ध्यान रख रहे थे। छतरी से धूप से बचाने की कोशिश हो रही थी और मूड सामान्य था। गेट पर ड्यूटी दे रहे थे बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। ये गेट प्रधानमंत्री आवास और कार्यालय को जोड़ता था और हर दिन प्रधानमंत्री के आने जाने का सबसे परिचित मार्ग था। इंदिरा गांधी ने बेअंत सिंह की ओर देखते हुए मुस्कुराकर हाथ जोड़कर नमस्ते किया। उनकी आपसी जान पहचान और भरोसे को दिखाने वाली वह एक क्षण था, लेकिन इसी क्षण के भीतर सेटिंग पूरी तरह बदलनी थी। हमले का भयानक क्षण गेट पर जैसे ही इंदिरा गांधी पहुंची, बेअंत सिंह ने रिवॉल्वर निकाली और 3 गोलियां चलाईं। वे गोलियां उनके चेस्ट और पेट में लगीं। अनेक वर्षों से साथ बिताए रिश्ते का यह सबसे दर्दनाक पल था। इंदिरा गांधी जमीन पर गिरीं, उनके होश उड़ गए, पर उन्होंने एक क्षण को जीवंत रखा और पूछा, ये क्या कर रहे हो? सतवंत सिंह ने तुरंत अपनी कार्बाइन से गोलियों की बरसात शुरू कर दी। कुल लगभग 33 गोलियां चलाई गईं, जिनमें से 30 सीधे प्रधानमंत्री के शरीर पर लगीं। पास खड़े सुरक्षा अधिकारी रामेश्वर दयाल बचाने की कोशिश में घायल हो गए। यह हमला बिना किसी संकेत के अचानक हुआ, और यह हमला इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के बदले की साजिश थी। दोनों सुरक्षा गार्डिंग में तैनात थे, इसलिए उनकी साजिश और क्रूरता ने देश को झकझोर दिया। घायल प्रधानमंत्री को तुरंत उनके पर्सनल सेक्रेटरी और अन्य लोगों ने उठाया और सफेद एम्बेसडर कार में रख दिया। हर एक सेकंड में उनकी जान को खतरा था। कार दिल्ली की गलियों से तेजी से अस्पताल एम्स की ओर बढ़ी। सोनिया गांधी भी उस समय दौड़ती आईं और पीछे की सीट पर जाकर अपने पति के सिर को अपने हाथ में ले लिया। हर दिल की धड़कन उस पल थम गई थी। समय मानो रुक गया था और अस्पताल के चप्पे चप्पे पर अब सब कुछ उनकी सुरक्षा और जीवन रक्षा के लिए था। एम्स पहुंचने में लगभग 9:21 मिनट लगे, लेकिन एम्स के गेट खोलने और स्ट्रेचर उपलब्ध कराने में 3 मिनट का कीमती समय व्यतीत हुआ, जो जीवन धरती का अंतर साबित हो सकता था। अस्पताल के डॉक्टरों ने देखा कि मशीन पर उनकी धड़कन कमजोर दिख रही थी, लेकिन उन्हें अभी भी सांस लेने की उम्मीद थी। हर संभव इलाज किया गया, खून चढ़ाया गया, गोलियां निकाली गईं, ब्लड प्रेशर बनाए रखने की कोशिश की गई। 88 ब्लड समूह के प्लाज्मा चढ़ाए गए। पूरे 4 घंटे तक वह मौत से लड़ती रहीं, लेकिन उनकी चोटें अत्यंत गहरी थीं। मस्तिष्क तक गंभीर चोटें पहुंची थीं, जिससे उनकी जीवित रहने की संभावना लगभग नगण्य थी। अस्पताल के अंदर इस खबर को छिपा कर रखा गया ताकि देश में कोई सांप्रदायिक तनाव न फैले। दोपहर करीब 1:45 बजे डॉक्टरों ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री अब इस दुनिया में नहीं रहीं। यह खबर राष्ट्रीय मीडिया और विश्व भर में फैल गई। जब लोगों को पता चला कि हमलावर उनके भरोसेमंद सिख सुरक्षा गार्ड थे, तो दिल्ली नगर समेत देश भर के सिख समुदाय के खिलाफ हिंसा का भयानक दौर शुरू हो गया। लगभग 8,000 से अधिक निर्दोष सिख मारे गए।
कई लाख विस्थापित हुए और परिवारों के सपने ध्वस्त हो गए। 3 नवंबर 1984 को दिल्ली के शक्ति स्थल पर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार हुआ। भारी आसमानी गरज और शोक के बीच उनके पुत्र राजीव गांधी ने पिता की बहन को मुखाग्नि दी। देश ने अपनी आयरन लेडी को खो दिया, जिन्होंने अपने जीवन को देश सेवा में समर्पित कर दिया था। उनकी हत्या ने न केवल एक राजनेता को भुला दिया, बल्कि पूरे देश के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को हमेशा के लिए बदल दिया।